आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन पे है। तो इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इसके लिए आपने ये देखा होगा पहले कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और cos हाइपरबोलिक x e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2। ये तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व नहीं होता तो हम इनको यूज करके सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल में ये इससे भी ज़्यादा इजी है। कैसे? हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रल में इसके क्या फार्मूले होते हैं। तो फर्स्ट जैसे हम कहते थे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता था, साइन यू डी यू। तो जैसे डेरिवेटिव साइन का काज होता है तो इसी तरह इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक यू आपके पास काज हाइपरबोलिक यू प्लस सी होता है, यानी इंटीग्रल में सिर्फ काज आ जाता है। अब सेकंड है इंटीग्रल cos हाइपरबोलिक u du। तो जब cos आ गया तो उसका सिंपल साइन आ जाएगा। सो दिस इज साइन हाइपरबोलिक u प्लस c। नेक्स्ट, अगर आपके पास इंटीग्रल में सीकेंट स्क्वायर आ गया, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक u du, तो आपको पता है सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव है। सो टेंजेंट हाइपरबोलिक u प्लस c। अब नेक्स्ट आपके पास अगर आ जाए इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u du। तो जब कोसेकेंट आएगा तो हमारे पास कोसेकेंट किसका डेरिवेटिव होता था, काट का। तो काट हाइपरबोलिक u प्लस c। लेकिन यहाँ पे जो भी काट सीकेंट कोसेकेंट आएगा उसके साथ माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रल कोसेकेंट हाइपरबोलिक u काट हाइपरबोलिक u du। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेकेंट इनटू काट। ये किसका डेरिवेटिव होता था हमारे पास, कोसेकेंट का। कोसेकेंट हाइपरबोलिक u प्लस c, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो आखिरी फार्मूला है वो क्या है, वो है सीकेंट इनटू टेन। तो सीकेंट हाइपरबोलिक u टेंजेंट हाइपरबोलिक u du। ये किसके इक्वल आता है, दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक u प्लस c। लेकिन यहाँ पे आप कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन। अब जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं तो वो क्या है, वो बड़े इजी हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल ये फार्मूले आपने बनाने हैं। थॉमस फेने की क्वेश्चन 41। इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक 2x dx। ये आपके पास कोई क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक u की जगह क्या आ गया, 2x। सो u विल बी इक्वल्स टू 2x।
u will be equals to 2x. So du equals to 2dx. तो अब हमारे पास dx किसके इक्वल आ जाएगा? du over 2. du over 2 equals dx. So integral sin hyperbolic 2x. तो sin hyperbolic 2x किसके इक्वल है? u के इक्वल है. और du over 2 dx किसके इक्वल है? du over 2. 1/2 बाहर आ जाएगा. 1/2 sin hyperbolic u du. अब sin hyperbolic u du किसकी इक्वल है? cos hyperbolic u के इक्वल है. So this will be equals to 1/2 cos hyperbolic u plus c. अब u किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है. तो 1/2 cos hyperbolic 2x plus c. ये आपके पास आंसर आ गया. आपने सिर्फ करना क्या है? आपने फार्मूला बनाना है. साइन हाइपरबोलिक है, cos हाइपरबोलिक है, tan हाइपरबोलिक है. आपने सिंपल इसका फार्मूला बनाना है. अब इससे अगला क्वेश्चन साइन हाइपरबोलिक क्वेश्चन 42 है. इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक x divided by 6 dx. अब यहां पे देखें, यहां पे आपके पास u किसके इक्वल है? x over 6. So this is u equals x over 6. du equals 1 over 6 dx and dx equals, okay, so आपके पास dx किसके इक्वल है? 6 du. तो dx की जगह पे 6 du पुट करें और x/6 की जगह पे u पुट करें तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? cos आ जाएगा. तो सिंपली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लें. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 43. क्वेश्चन 43 है. अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं. सो दिस इज इंटीग्रल 6 cos hyperbolic x over 3 minus natural log of 3 dx. इस क्वेश्चन में यहां पे देखें तो आपके पास ये कांस्टेंट नजर आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. cos हाइपरबोलिक और यहां पे एक चीज नजर आ रही है आपको which is x/3 minus natural log of x. तो u की जगह पे ये आ गया. आपने क्या करना है? सिंपल लेट करना है. लेट u equals x over 3 minus natural log x, natural log of 3. अब इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका 1/3 dx. तो du ले लें इक्वल्स 1/3 dx. अब यहां से dx निकालें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे dx है. तो dx हमारे पास हो जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 du. dx की ये वैल्यू है, u की ये वैल्यू है. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें. सो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल इक्वल्स 6 cos हाइपरबोलिक. अब इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा? इसकी जगह पे u पुट कर दूंगा और dx की जगह पे क्या पुट करना है? dx. तो 3 du. तो यहाँ पे क्या है? 3 du आ जाएगा dx की जगह पे. अब 3 ऐसे मल्टीप्लाई होगा 6 से. सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 6 into 3. ये क्या आ जाएगा? cos hyperbolic u du. 6 into 3 18
18 इंटीग्रल cos हाइपरबोलिक u du। ये 18 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब cos का डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन। अब 18 cos हाइपरबोलिक u की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक u प्लस c। नाउ व्हाट इज u? अब u को पुट कर दें, u ये है तो इसकी जगह पे u की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 18 साइन हाइपरबोलिक u is x by 3 minus natural log of 3. So x by 3 minus natural log of 3 plus c। तो ये आपके पास सिंपल आपने cos की इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी। सबसे आसान क्वेश्चंस है ये। अब यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 43 में था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 में है। अब cos के आगे ये चीज, सो दिस इज u, तो u ले लें, u इक्वल्स टू 3x माइनस नेचुरल लॉग 2। तो du क्या आ जाएगा? 3dx, और dx की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/3 इधर हो जाएगा तो du ओवर 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे u की वैल्यू भी है, u की वैल्यू पुट करें, dx की वैल्यू पुट करें, तो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है 45, वो क्या है? क्वेश्चन 45, इंटीग्रेशन टेंजेंट हाइपरबोलिक x ओवर 4 dx, यही क्वेश्चन है। सॉरी x ओवर 7। अब यहां पे देखें, हमारे जितने भी फार्मूलाज थे वहां पे टेंजेंट का कोई फार्मूला नहीं था। तो जब टेंजेंट का फार्मूला नहीं था तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हाइपरबोलिक के आगे ये लिखा हुआ है x ओवर 7, इसको u ले लेते हैं। तो लेट u इक्वल्स x ओवर 7। So du equals 1 over 7 into dx। अब dx किसके इक्वल हो जाएगा? dx इक्वल 7 इधर मल्टीप्लाई करते हैं 7 du। सो ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हमारे पास इंटीग्रल इक्वल्स टेंजेंट हाइपरबोलिक u du, और साथ में क्या आ जाएगा? 7। तो 7 इधर लिखते हैं, 7 इधर लिखें 7 du इनटू 7 du। अब ये 7 बाहर आ जाएगा नेक्स्ट में, तो 7 क्या हो गया? बाहर आ गया। इंटीग्रल 7 इंटीग्रल टेंजेंट हाइपरबोलिक u du। अब यहां पे टेंजेंट का कोई फार्मूला नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 7 इंटीग्रल साइन बाई cos टेंजेंट होता है साइन हाइपरबोलिक u ओवर cos हाइपरबोलिक u du। अब अगर यहां पे हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन dx, तो ये आपके पास आता होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। ये आपके पास इंटीग्रेशन का एक लॉ है। अब cos का डेरिवेटिव साइन ऊपर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू 7 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन देखें ये डिवाइड में लिखा हुआ है। So natural log of cos hyperbolic u plus c, सिंपल। ये वाला यहाँ पे देखें फंक्शन डिवाइड में लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू 7 नेचुरल लॉग ऑफ u की वैल्यू पुट कर देंगे cos
hyperbolic, and u is x over 7. U is x over 7 plus c. This is integration. तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इसमें सिंपल एक ही बात थी कि अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन हो तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी होता है. So next question is question 46. Question 46. 46 क्वेश्चन बार बार आया हुआ है एग्जाम में, और ये भी उसी तरह है जैसे 45 था. इंटीग्रल cot hyperbolic थीटा ओवर अंडर द रूट 3 डी थीटा. सो यहां पे भी आपको पता है कि इसका कोई फार्मूला, काट का फार्मूला नहीं है, बट पहले हम इसको देखते हैं. दिस इज u, सो लेट u इक्वल्स थीटा ओवर अंडर द रूट 3. अब इसका डिफरेंशियल du क्या आ जाएगा? du इक्वल्स 1 ओवर अंडर द रूट 3 डी थीटा. अब इससे नेक्स्ट हमें डी थीटा चाहिए. डी थीटा तो क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो डी थीटा इक्वल्स अंडर रूट 3 डी यू. अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इस इंटीग्रल में पुट करते हैं. सो इंटीग्रल क्या है? सो इंटीग्रल इक्वल्स इंटीग्रल cot hyperbolic u du, but du is not only du. d थीटा किसकी इक्वल है? अंडर रूट 3 du. तो अंडर रूट 3 को मैं बाहर लिख लेता हूं. सो अंडर रूट 3 cot को क्या लिखेंगे? cos hyperbolic u ओवर sin hyperbolic u du. अब देखें, साइन डेरिवेटिव, साइन का काज ही होता है हाइपरबोलिक में सिंपल. तो क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग में लिख लेंगे. पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने फार्मूला यूज किया था, तो इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक u प्लस सी. सो यहां पे u की वैल्यू पुट करेंगे लास्ट स्टेप. सो दिस इक्वल्स अंडर रूट 3 नेचुरल लॉग sin hyperbolic, and u is theta over root 3, theta over under root 3 plus c. ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था 45 की तरह ही. 45 और क्वेश्चन 46 के अलावा बाकी सब क्वेश्चन में सिंपल फार्मूला लगता है, सीधा सीधा. अब क्वेश्चन 47. इंटीग्रल secant hyperbolic square x minus 1 by 2 dx. This is integral secant hyperbolic square x minus 1 by 2 dx. अब यहां पे secant hyperbolic square क्या आ गई? ये आ गया. अब this is u, so let u equals x minus 1 over 2. So du equals x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा. du equals dx and u equals x minus 1 by 2. Now next, इस क्वेश्चन को देखें. इसमें ये क्या है? u है, और ये क्या है? du है. So this will be equal to integral secant hyperbolic square u
u into du. So this is formula. So secant hyperbolic square u is equal to tangent u plus c. अब u की वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू ऑफ u इज व्हाट? x minus 1/2. x tangent hyperbolic u. So tangent hyperbolic x minus 1/2 plus c. तो देखिए 2-3 स्टेप्स के क्वेश्चन है, सिंपल इजी. इसके बाद क्वेश्चन 48. क्वेश्चन 48. इस क्वेश्चन में क्या है? इंटीग्रल कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 minus x dx. अब यहां पे हाइपरबोलिक के बाद क्या है? 5 minus x. So let 5 u equals 5 minus x. du equals, this is 5 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का माइनस dx, और dx किसके इक्वल हो जाएगा? सो dx इक्वल्स माइनस इस तरफ आ जाएगा, माइनस du. ये दोनों वैल्यू इधर पुट कर दें तो आपके पास इंटीग्रल इक्वल्स cosecant hyperbolic square u du. This will be equal to cosecant hyperbolic square is cot hyperbolic u plus c. So u is what? U is 5 minus x. So integral equals minus cot hyperbolic 5 minus x प्लस c. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आप 2 क्वेश्चन रह गए हैं, खत्म हो गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास secant hyperbolic t tangent hyperbolic under root t dt over अंडर रूट टी. देखिए ये जो नजर आ रहा है आपको, ये सब में एक जैसा है. तो secant tan का फार्मूला, secant u tan u का फार्मूला पढ़ा था. सो लेट u इक्वल्स रूट टी, du इक्वल्स 1/2 अंडर रूट टी dt. देखिए यहाँ पे dt ओवर रूट टी मौजूद है, तो 2 इधर ले आए. 2 du equals dt over under root t. अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. इंटीग्रल इक्वल्स secant hyperbolic root t is u, tangent hyperbolic under root t is u, and to dt over under root t is 2 du. So this is 2 du. So 2 बाहर आ जाएगा. 2 इंटीग्रल secant hyperbolic u tangent hyperbolic u du. So this will be equal to 2 secant tan is secant hyperbolic u plus c. बट आपने देखा था secant tangent के साथ जब भी secant आता था तो उसके साथ क्या आता था? माइनस साइन. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -2 secant hyperbolic u is under root t plus c. तो ये आपके पास आंसर आ गया.
तो इसमें देखें आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपने फार्मूला यू का फार्मूला बनाया और उसमें वैल्यूज पुट कर ली। अब लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में यहां पे देखें कोसेकेंट हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ टी, कॉट हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ टी एंड डी टी। तो यहां पे u की जगह नेचुरल लॉग ऑफ t, सो इसको हम लेट करते हैं, लेट u इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ t। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/t होता है, सो du इक्वल्स 1/t into dt। अब 1/t into dt आपके पास ये हो जाएगा दिस वन। तो दिस विल बी इक्वल टू, आप लिखें इंटीग्रल इक्वल्स, इसमें पुट करते जाएं, कोसेकेंट हाइपरबोलिक, दिस विल बी इक्वल टू u into cot hyperbolic, natural log of t is u into dt over t is du. So this is simple formula of minus cosecant hyperbolic u plus c. So what is the value of u? U is natural log of t minus cosecant hyperbolic natural log of t plus c. तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन थे और ये मुख्तलिफ पेपर्स में आते थे। सो दिस इज u की वैल्यू ये हो गई। अब आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया, सोए दो क्वेश्चन के, बाकी सब में आपने फार्मूला कंप्लीट किया। तो फार्मूला कंप्लीट हो जाए, सीधा फार्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट कर लें, एंड पे u की वैल्यू जरूर पुट करें, क्योंकि अगर ये पुट नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।